बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में लोगों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नुसरत मलिक और आज आप सबको 12 रबीउल अव्वल का दिन बहुत 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 मुबारक हो। ये वो दिन है जब हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपके बाद सारी उम्र के लिए नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। अल्लाह हमें आपकी सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप सबको दोबारा बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ। आज इस मुबारक मौके पे आपको मैं सिखा रही हूँ बहुत झटपट बनने वाली बहुत आसान खीर की रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इनके लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो इस तरह से है। मिल्क, दूध मैंने लिया है 1 लीटर, ये मैंने मेजरिंग कप से लिया है, तकरीबन 18 कप बने हैं ये। शुगर, चीनी मैंने लिया 2.5 कप, ड्राई मिल्क, खुश्क दूध मैंने लिया है 1.5 कप, राइस चावल मैंने लिए हैं, ये मैंने 1 कप लिया था मेजरिंग कप और इसको मैंने भिगो के रख दिया 3-4 घंटे के लिए। ग्रीन कार्डमम इलायची मैंने ली है 8 से 10 अदद, 8 to 10। बटर, मक्खन मैंने लिया है 1 स्टिक और थोड़े से मुझे पिस्ताशिए और आलमंड चाहिए, बादाम और पिस्ता, ये भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है, 2 टेबल स्पून होगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैंने 2 कप जो है पानी के डाले हैं वाटर के। तो इसमें आप जो है ये ग्रीन कार्डमम सब्ज़ इलायची जो है ये डाल के उस वक्त 2-3 मिनट के लिए पकाएं और जब तक ये बॉयल होता आपने इसे पकाना है। इसके बाद आपने जो ये राइस भिगोए हुए थे, जब ये पानी बॉयल हो जाए तो उसके 2-3 मिनट के बाद आपने राइस डाल देने हैं। ये पानी बॉयल होते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं और इलायचियों की बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है। तो अब आप इसमें डाल दीजिए राइस जो भिगो के रखे थे 3-4 घंटे के लिए। अगर आप राइस पहले गला लें तो खीर बहुत जल्दी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाती है और बहुत अच्छी भी बनती है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। साथ ही आप बटर डाल दें और इसको 10-15 मिनट तक आप कवर करके पका लें। इतनी देर में हमारे राइस गलते हैं, मैं आपको अपने घर का वो हिस्सा बताना चाहती हूँ जो ऑलवेज मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं इसी हिस्से में आती हूँ। तो आज मौका भी है तो चले मैंने कहा आपसे मैं शेयर भी कर लेती हूँ। ये मेरी पेंट्री का वो हिस्सा है जिसको मैंने स्पेशल एक लुक दी हुई है, जिसमें अब हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब फेवरेट फूड हैं। जैसे आपको नज़र भी आ रहा है कि मैंने कुछ हदीस वगैरह भी लगाई हुई हैं। ये उनके सारे फेवरेट फूड हैं, आप देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि जितने भी मुझसे होता है मैं इसी में से सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होते हैं और साथ साथ मैं इनको भरती रहती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इन्हीं से मैं आपको बाज़ रेसिपीज़ भी शेयर करके बताऊँगी। तो उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। आप भी अपने घरों में, क्योंकि इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, बच्चों के लिए हम लोगों ने करना होता है सब कुछ। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये क्लिप पसंद आया होगा। ये राइस को जो है 15 मिनट हो गए हैं, मैं साथ से इसको चेक भी करती रही हूँ, तो इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। तो अब आप इसमें बाकी चीज़ें शामिल कर दें। ये 1.5 कप जो मैंने मिल्क बताया ये आप शामिल करके हिलाएं थोड़ी देर। राइस मैंने हल्की आंच पे डाल के इनको गलाया था। अच्छे तरीके से साथ साथ आप मसलते भी जाएं ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। जब ये मिक्स हो जाए तो साथ ही आप इसमें चीनी डाल दें। आप कोई भी दूध वाली चीज़ बनाएं तो पहले थोड़ा सा अगर पानी डाल दें तो ये नीचे नहीं लगती। देखें ये बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल नीचे नहीं लगेगा ये। साथ ही आप इसमें शुगर 2.5 कप जो थे वो डाल दें और साथ ही जो दूध है ये भी आप डाल दें। ये ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आपकी खीर डन हो जाएगी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये खीर जो बनते हुए भी तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, ये अब गाढ़ी होना शुरू हो गई है। मेरे ख्याल में इसको 15-20 मिनट और लगेंगे और ये आपकी खीर रेडी हो जाएगी। साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी, चमचा साथ हिलाते रहें, वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें आप इसे। ये खीर हमारी रेडी हो चुकी है, आप चेक कर सकते हैं।
इसको 45 मिनट लगे हैं। मैंने दरमियानी आंच पे पकाया था, आप इसको हल्की आंच पे भी पका सकते हैं और फुल भी आप पका सकते हैं। तो चलें, इसके बाद ये थोड़ी सी ठंडी होती है तो ये और गाढ़ी हो जाएगी, तो चूल्हा बंद कर देते हैं और इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो रेसिपी हमारी रेडी हो गई है, ये इसकी फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक आसान रेसिपी के साथ। और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।